मदरसा फ़ारूक आज़म के बानी और मोहतमिम मुजाहिद मिल्लत हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कारी अल्लादाद साहब दामद बरकातुहुम, मैं इंतहाई अदब के साथ उनकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और आज की इस मजलिस से अपनी कीमती नसाए से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत मौलाना कारी अल्लादाद साहब दामद बरकातुहुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे बैठे हुए तमाम उलमाए किराम, सबके नाम लूँगा तो वक्त यही मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए कोई नाराज़ न हो। सबकी मेरे दिल में अज़मत कदर है, अहमियत है। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मेरी दाढ़ी अभी तक नहीं आई थी, थोड़ी थोड़ी थी, और मेरे मदरसे के करीब अब भी और उस वक़्त भी मुनकरीन ख़त्म नबूवत का मरकज़ था, अब भी है। इस जगह पे जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ गन्ने होते थे, बैंगन होते थे, टमाटर होते थे। ये मस्जिद बाबुल इस्लाम की बुनियादें मैंने भी रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल कुरान मजीद मेरे एक शागिर्द ने यहाँ तराबी में सुनाया है। ये तो मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। मौलाना शरीफ आहरार साहब, मौलाना काजी साहब कहाँ बैठे हैं? शरीफ आहरार साहब, औरंगज़ेब मार्केट के ऊपर एक दफ्तर होता था ख़त्म नबूवत का। हज़रत बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद, इसको पीछे कर दो, जब बैठने वाले आएंगे फिर बैठा देना यार। तो इनको चेहरे तो देखूंगा ना, तो ईमान मेरा ताज़ा होगा। ये ख़त्म नबूवत के मतवाले हैं। मौलाना क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह अलमानी साहब। ये चूँकि बच्चा है, इसने आप लोगों को अपने कद के हिसाब से नारे लगाने का कहा था कि मंजूर कॉलोनी ना ना, कम से कम आवाज़ गग्गर फाटक तक जानी चाहिए, इधर किमाड़ी तक जानी चाहिए। उसने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बताया, मैं अपनी कद के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैं तकरीर नहीं करूँगा, मैं चंद बातें करूँगा आपसे। तकरीर तो उलमा हजरात जो आ रहे हैं उन्होंने करनी है। मैं चंद बातें आप हजरात से, उलमा बैठे हुए हैं, मैं एक तालिब इल्म हूँ और अल्लाह ताला मुझे हमेशा तालिब इल्म ही रखे। एक किताब में मैंने पढ़ा, अलमात गालिबन उसका नाम है, सफ़ा नंबर 12-13 है शायद, जिल्द नंबर 1 है। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गारा बन रहा था, मैं एक बात कहूँगा। किसी ने कहा है मेरे हाल तक सजना, इधर उधर ना देखो, मेरे हाल देखो, अक्खां अक्खां मिलाओ। उस वक़्त गारा अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मेरी ख़त्म नबूवत का ऐलान खालिक कायनात ने कर दिया था। तो ख़त्म नबूवत के ऊपर काम करना, ख़त्म नबूवत की फ़िक्र करना, ख़त्म नबूवत में अपना हिस्सा डालना, मेरे नज़दीक, मेरे बुज़ुर्गों के नज़दीक जन्नत में जाने का टिकट है। सन 1927 में मैं, कादी एहसान साहब, इन लोगों का मुताला मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, बल्कि एक बात भी सुना दूँ।
कमिश्नर कराची को मैंने फ़ोन किया तो उसने कुछ खतीबों के नाम पूछे कि कौन कौन तकरीर करेगा। मेरे मुंह से निकल गया काजी एहसान अहमद शुजाबादी, मुंह से निकल। उसने कहा वो तो अरसा हो गया दुनिया से चले गए। मैंने उसको, क्योंकि मैं भी 12 छोटा मोटा मुनाजरा पढ़ता रहा उस्तादों के पास, मैंने कहा यार आप लोग भी तो 5-5, 6-6 साल दुनिया से चले हुए हो गए हैं, दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आप लोग फिर भी पाबंदी लगा देते हैं कि सूबा सिंध उनके दाखिले पर पाबंदी है। तो मैंने कहा अगर मैंने कह दिया तो कौन सी क़यामत आ गई। मेरे बुजुर्ग थे, मेरे बड़े थे। बहरहाल मैं कमिश्नर कराची का भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे टेलीफोन पर उन्होंने हमारे साथ कापरेट किया। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे नंबर पे मौलाना कहाँ गए यार, रिजवान साहब, चलें अल्लाह उनको खुश रखे। ये मेरे पास है, मैंने DIG ईस्ट साकिब इस्माइल को टेलीफोन किया। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता। उन्होंने कहा क्या, क्यों, आप क्यों नहीं आ सकते? मैंने कहा मेरी मंगनी होनी है। मैंने कहा मेरे साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, वो आपके पास आएंगे और इस सिलसिले में आपको जन्नत में जाने की ज़मानत मैं भी दे सकता हूँ कि ख़त्म नबूवत के अंदर अगर आप उस कॉन्फ्रेंस में आपका हिस्सा डल जाए और आप आ जाएं तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। बल्कि एक पीर का वाक़या सुना दूँ, इजाज़त है? एक पीर साहब गए किसी पिंड में, किसी गांव में। वो जब तकरीर करने बैठे तो एक बंदा खड़ा हो गया। उसने कहा पीर साईं मैं अनपढ़ बंदा, अगर मेरी समझ कोई गल ना आवे तो दरमियान मैं तुहाडे कोल सवाल पूछ सकदा? मैनू इजाज़त, समझते हो ना पंजाबी के नहीं, या मैं उंगे पुंगियाँ मारी जाना, मैं पूछ सकता? पीर साहब ने कहा हाँ हाँ इजाज़त है। खैर पीर साहब ने बहुत कुछ बातें की, अच्छी अच्छी बातें की, लोगों को समझाने की, इस्लाही बातें की। अल्लाह ऐसे पीरों को तादेर सलामत रखे। ऐसे पीरों की पाँव की खाक हमारी आँखों का सुरमा है, हमारे सर आँखों पे। लेकिन वो पीर जो कुकुड़ चीर हैं उनको हम नहीं मानते। और लोग कहते पीरों को नहीं मानते, तो हम ऐसे पीरों को कैसे माने जो गधे घोड़े में तमीज़ ही न कर सके? उनको बेचारों को खुद को इस्तिंजा करना नहीं आता, लोगों ने उनको पीर बनाया। तो मैं नहीं कहता कि ऐसे पीर को मानो। तो खैर पीर साहब ने बातें की और पीर कहता है कि वाला सौफ योती का रब्बू का फतरदा, कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला नबी को सजदे से उस वक़्त नबी सर नहीं उठाएंगे जब तक उसको राज़ी नहीं करेंगे। और राज़ी मेरा महबूब उस वक़्त होगा जब उम्मत का हर फर्द जन्नत में जाएगा। अल्लाह कई दफ़ा कहेगा मेरे महबूब सर उठा, सजदे से सर उठा, लेकिन नहीं। और जहन्नम से निकाल निकाल के जन्नत में भेजते जाएंगे उम्मत मुस्लिमा को। वो जो अनपढ़ आदमी ने पूछा था मैं सवाल कर सकता, वो खड़ा हो गया। उसने कहा पीर साईं मैनू एक गल तुसी समझाओ, मेरे घर जेड़ा मेहमान आवे, बड़ी तवज्जो तलब बात है तो ऐसे मज़ाहिया लेकिन है बड़ी पते की। मेरे घर मेहमान आवे, पहले मैं उदों ते छित्तर फेरा और छित्तर फेरन तो बाद फिर उहदे वास्ते मैं मुर्गी पकावां, उहदी इज्जत होएगी? उन्होंने कहा नहीं ये तो इंसल्ट है, बेइज्जती है उसकी। कहता है मेरा दिल करेंदा है, वो अनपढ़ आदमी की बात मैं बता रहा हूँ, हमारे अंदर अल्लाह करे ये जज्बा आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। कहता है मेरा दिल करेंदा है जेड़ा नबी की इज्जत करेंदा है, नबी के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंदा, वो सीधा जन्नत ही जाएगा, उन्हें रब पूछेगा ही नहीं। तो मैंने DIG को यही कहा। फिर रेंजर वालों से हमारी बात हुई, उन्होंने भी ताउन किया है। और यहाँ जो महमूदाबाद की ट्रैफिक सेक्शन जो SO है, मुझे उसी ने नाम बताया। मौलवी रिजवान से भी इत्तफाक है, मेरे पास बैठे थे, उसी का ही फ़ोन आया बेचारे का, अल्लाह उसको जज़ा खैर अता फरमाए। 0321 आगे 37 है, आगे मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे पास महफूज है। उसने खिदमत पूछी
और मैंने फिर मौलाना रिजवान साहब से बात करा दी और हफ्ते के दिन इनकी उनसे मुलाकात हुई होगी, तय हो गया था। तो इन तमाम इंतज़ामिया के जो लोग हैं, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की इजाज़त से मैं इन सब को जज़ाकल्लाह भी कहता हूँ। बारकल्लाह फ़ी हयातिकुम तय्यबा व कसरल्लाहु आमालकुम, जज़ाकल्लाह खैर, हाफ़ज़कल्लाहु तआला अन बल्लियातिस समा वल अर्ज़। ये उनका हमारे साथ ताउन जन्नत में जाने के लिए है। अब मैं बात कर रहा था कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम यहाँ जितने आए बैठे हैं मुझ समेत, मैं समझता हूँ कि किसी ने कहा है कि तमन्ना है अदालत जब खुदा की खूब गर्म आए, तमन्ना है अदालत जब खुदा की खूब गर्म आए, तो मेरा नाम यूसुफ के खलीदारों में आ जाए। सुभान अल्लाह नहीं कहते। मैं बात बता रहा था सन 1927 में, तफसीली बयानात तो ये ख़त्म नबूवत वाले ही करेंगे, एक मुकदमा बहावलपुर के नाम से चला था केस। उसमें एक मौलाना सादिक साहब थे बहावलपुर के, वो गए थे दारुल उलूम देवबंद। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी से जिक्र किया कि हज़रत वहाँ आप जैसों की ज़रूरत है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब बिस्तर अलालत पर थे। तवज्जो मेरी तरफ है कि नहीं है? तो हज़रत अनवर शाह कश्मीरी तैयार हो गए रहमतुल्लाह तआला अलैह। बहुत से शागिर्दों ने, बहुत से साथियों ने उनसे कहा हज़रत किसी को भेज दें, आप ना जाएं, आप ज़ौफ़ काफ़ी हो चुका है, नज़र कम हो चुकी है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है, किसी शागिर्द को भेज दें। उन्होंने कहा ये मसला है किसका? मेरे ईमान का और ख़त्म नबूवत की चादर का। मैंने उसकी हिफाजत करनी है, मेरे ईमान का ये हिस्सा है, मैं अपनी बख्शिश के लिए खुद जाऊंगा। चुनाचे तारीख बताती है सन 1933 में गालिबन फैसला हुआ था। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने मौलाना सादिक से कहा था जब फैसला हो जाए, हाँ उसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी से, मुफ्ती आदम पाकिस्तान, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर उलमा ने हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी को हवाले जात और इनके साथ ताउन, इनके साथ उठना बैठना इन हजरात का, ये चूँकि उनके शागिर्द भी थे, ये भी साथ थे। किसी ने कहा है कि फ़लाँ फ़लाँ को मिल लें, उन्होंने कहा मैं किसी को भी नहीं मिलता, मैं ख़त्म नबूवत के लिए आया हूँ, लिहाजा मैं सीधा वापस जाता हूँ। मौलाना सादिक से कहा मौलाना जब फैसला हो जाए, अगर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरी कब्र पे आके फैसला ज़रूर सुनाना। ये तारीख। तो मौलाना का तो इंतकाल हो गया सन 33 या 32 में, लेकिन फ़ैसला उनके 1 साल के इंतकाल के बाद आया। मैं कुर्बान जाऊं इताअत करने वाले शागिर्दों पर। जो शागिर्द अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, इल्म की कदर करते हैं, उनके फयूज़ और बरक़ात फैले रहते हैं। कुछ फूल तो खिलते ही बादे सबा बहार अपनी दिखा गए, कुछ फूल तो खिलते ही बादे सबा बहार अपनी दिखा गए, अफसोस उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। उन्होंने चमन मोहम्मदी की आप यारी की, खून से सेंचा, और अनवर शाह कश्मीरी बज़बान हाल इस दुनिया से रुखसत होने लगे। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी और दीगर हजरात, कादी एहसान अहमद शुजाबादी, जो भी हजरात थे, जिसने भी इसमें हिस्सा डाला है, वो हमें पैगाम दे के गए। और वो पैगाम क्या है कि हमारा खून भी शामिल है तज़ीए गुलिस्तां में, हमारा खून भी शामिल है तज़ीए गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आई, हाय हाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम।
क्या बताऊँ। अब अताउल्लाह शाह बुखारी का एक जुमला याद आया, लेकिन मैं पी जाता हूँ, नहीं सुनाता। फिर कभी यार जिंदा सोबत बाकी फिर सुनाऊंगा कभी इंशाअल्लाह। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा यहाँ हुई थी कॉन्फ्रेंस हमारी, ये ख़त्म नबूवत चौक पे। उस वक़्त इसका नाम ख़त्म नबूवत चौक नहीं था। आप मेरे ख्याल से उस वक़्त शायद यहाँ नज़ूल नहीं फरमाया था कराची में। मौलाना जलाल सईद अहमद जलालपुरी, मौलाना नज़ीर तौसवी साहब, मुफ्ती जमील रहमतुल्लाह अलैह ताला अलैह, सब के सब को अल्लाह ताला अपनी रहमतों में जगह दे और उनके कबूर को बाग जन्नत बनाए। और एक हमारे साथी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदा सलामत रखे। पता नहीं कब तक वो हमारी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। अल्लाह करे वो ही अपने कंधों पे हमें उठा के ले जाएं। उनका नाम है नामी इसमें गिरामी हाफिज अब्दुल कयूम नुमानी रहमतुल्लाह। कहता कहता बच गया हूँ, नहीं तो नाराज होता। ये बैठे थे, मुझे मेरा ऐलान हुआ ये नौजवानों के लिए। मुझे कहने लगे यार हाथ थोड़ा जिया हल्का रखी, हाथ थोड़ा जिया हल्का रखी। मौली सईद जलालपुरी में खड़ा हो गया था, मुझे बैठाया। वो उम्र में मेरे से बहुत छोटा था। मुफ्ती जमील साहब भी छोटे थे। मुफ्ती जमील साहब सन 1974 में फारिग हुए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सन 1969 में यहाँ नमाज़ें पढ़ा। तो मुझे कहने लगे तवज्जो है मेरी तरफ, यार ख्याल करना हमने फिर भी यहाँ काम करना है। मैंने कहा तुमने तो करना है, हम करते आए हैं। मैंने कहा तुझे तो अभी पजामा बांधना नहीं आता था। मैंने मुफ्ती जमील साहब से कहा तुझे नाड़ा बांधना नहीं आता था, हम तो जब से यहाँ शोर मचा रहे हैं। ख़त्म नबूवत के जो गद्दार हैं, मैंने यहाँ काफ़ी मुनादरे किए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको भगाया है, दौड़ लगवाई है उनको अल्लाह के फजल से। 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठने दिया। और अब भी मैं काजी एहसान अहमद को कहता हूँ कोई बड़े से बड़ा मेरे पास बैठाएं, 12 मिनट से ऊपर अगर वो चला जाए और बैठ जाए मुझे गोली मार दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा बातें नहीं करते, हम कहते काम होना चाहिए। जैसे देखिए ये काम है अल्हम्दुलिल्लाह, शोर शराबा कुछ नहीं है, शोर नहीं मचाना, काम करना है। मेरे बुजुर्गों ने काम किया है। तो मैं जब खड़ा हुआ स्टेज पे, मेरी तो आदत बड़ी ख़राब है, मैंने फिर खुतबा मसनूना पढ़ा, एक आधी आयत पढ़ी, सबको वेलकम किया। फिर मैंने एक बात कही कि अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, खामोश रहता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। मैंने मुफ्ती जमील को, मौलाना सईद जलालपुरी को मुखातिब करके कहा, मैंने कहा मौलाना मेरे पास अपने बुज़ुर्गों को जिनको मैंने देखा है, जिनके साथ मैं बैठा हूँ, मुफ्ती महमूद के साथ, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी के पास, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, मैंने उनसे सीखा है कि हक बात को छुपाया न। मैंने कहा मेरा मिजाज उन्होंने ढाल दिया है और ये उन्होंने कहा है कि कुत्ते को कुत्ता कहना, उसको मामू चचा नहीं कहना, ये अखलाक नहीं है। कुत्ता तो कुत्ता है, सुअर सुअर है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कादियानी को जो कुत्ता भौंके मेरा दिल करता है मैं उसको भी दूध पिलाऊं। सुभान अल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे दराज से यहाँ ये काम हो रहा है, इसमें हमारे नौजवान साथी और हज़रत मौलाना कादी एहसान अहमद दामत बरकातहुम, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया शाहीन ख़त्म नबूवत, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वो हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है, बहुत बड़े कीमती हमारे लिए साथी हैं।
अल्लाह ताला इस काविश को, इस कोशिश को जिसने जितना हिस्सा डाला है, अल्लाह उनके लिए बख्शिश का दरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इजहार ख्याल फरमा रहे थे मखदूमुल उलमा हज़रत कारी